क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो वॉरेन बफेट हों, जेफ बेजोस या फिर हमारे भारत के रतन टाटा, वे सभी एक बात पर बहुत ध्यान देते थे और वो है अच्छी नींद। लेकिन आज के समय में करोड़ों लोग रात भर छत की तरफ ताकते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं और सुबह थके थके उठते हैं। पॉल मकेना की किताब आई कैन मेक यू स्लीप हमें बताती है कि अच्छी नींद कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो पिछले 10 सालों से ठीक से नहीं सो पाता था। उसने हर दवा आजमाई, हर डॉक्टर से मिला, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन उसे समझ आया कि समस्या उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके मन में थी। उसका दिमाग रात को भी काम करता रहता था। कल की चिंताएं, कल के सपने, बीते हुए कल की परेशानियां, और यही है असली समस्या जो आज हम सबके साथ है। पॉल मकेना कहते हैं कि नींद न आने की सबसे बड़ी वजह है हमारा दिमाग का बंद ना हो पाना। हम सोने जाते हैं लेकिन हमारे विचार दौड़ते रहते हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की समस्याएं, कभी कल की मीटिंग की चिंता। यह ऐसा है जैसे आप गाड़ी की चाबी बंद कर दें लेकिन इंजन चलता रहे। अब सवाल यह है कि इस इंजन को कैसे बंद करें। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को यह सिखाना कि बिस्तर सिर्फ सोने की जगह है। आजकल हम बिस्तर पर लेटकर फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में देखते हैं। हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है कि बिस्तर का मतलब क्या है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, वो दिन में कई बार छोटी छोटी नींद लेते थे। लेकिन आज के युग में हमें रात की गहरी नींद की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। पॉल मैकेना एक शानदार तकनीक बताते हैं जिसे स्लीप रिचुअल कहते हैं। इसका मतलब है सोने से पहले हर रोज एक ही क्रम में कुछ काम करना, जैसे पहले गुनगुने पानी से नहाना, फिर हल्का संगीत सुनना, फिर कमरे की बत्ती धीमी करना, फिर बिस्तर पर जाना। जब आप यह रोज दोहराते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि अब सोने का समय है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे बच्चों को लोरी सुनाकर सुनाते थे। उनका दिमाग सीख जाता था कि लोरी का मतलब है सोना। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपके विचारों का नियंत्रण। बहुत से लोग रात को लेटते ही सोचने लगते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी, और यही सोच उन्हें जगाए रखती है। यह एक दुष्चक्र है। जितना आप सोने की कोशिश करते हैं, उतनी ही नींद दूर भागती है। पॉल मैकेना कहते हैं कि इस दुष्चक्र को तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है विचारों की डायरी। सोने से 1 घंटे पहले एक कागज लें और अपनी सारी चिंताएं, सारे काम, सारे विचार लिख डालें। जी हाँ, सब कुछ। जब आप इसे कागज पर उतार देते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। वह समझ जाता है कि ये चीज़ें अब सुरक्षित हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, वो हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखते थे। जब भी रात को कोई विचार आता, वो उसे लिख लेते और फिर शांति से सो जाते। यह तकनीक सदियों से काम करती आई है। अब बात करते हैं शरीर की। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की एक अपनी घड़ी है? उसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी तय करती है कि आपको कब नींद आएगी और कब जागना चाहिए। लेकिन जब हम देर रात तक फ़ोन की नीली रोशनी देखते हैं तो यह घड़ी बिगड़ जाती है। हमारा दिमाग समझता है कि अभी दिन है, सोने का समय नहीं। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए। मैं जानता हूँ यह मुश्किल लगता है, लेकिन सोचिए, क्या 1 घंटे की कुर्बानी आपकी पूरी रात की शांत नींद से कम है? पॉल मैकेना एक और अद्भुत तकनीक बताते हैं, शरीर को ढीला छोड़ना। जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने पैर की उंगलियों से शुरू करें, उन्हें थोड़ा कस लें, फिर छोड़ दें, फिर पैर, फिर पिंडलियाँ, फिर जांघें। इसी तरह पूरे शरीर के साथ करें। जब आप सिर तक पहुँचेंगे, आपका पूरा शरीर इतना ढीला होगा जैसे रुई का गद्दा। यह तकनीक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को सिखाई जाती थी। युद्ध के मैदान में तनाव के बीच उन्हें सोना जरूरी था, और यह तकनीक काम करती थी। अब बात करते हैं खाने पीने की। बहुत से लोग रात को भारी खाना खाते हैं और फिर सोचते हैं कि नींद क्यों नहीं आ रही। जब आपका पेट भोजन पचाने में व्यस्त होता है तो आपका शरीर कैसे आराम करेगा? सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। और हाँ, कैफीन तो बिल्कुल नहीं, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना कोला। कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीने से नींद आ जाती है, लेकिन यह एक भ्रम है। शराब आपको बेहोश कर सकती है, लेकिन अच्छी गहरी नींद नहीं दे सकती।
असली नींद वह है जहां आपका शरीर पूरी तरह आराम करे और ठीक हो। पॉल मकेना कहते हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह एक उपचार है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर अपनी मरम्मत करता है, आपकी कोशिकाएं नई बनती हैं, आपकी यादें व्यवस्थित होती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। एक रात की खराब नींद आपकी पूरी अगले दिन की उत्पादकता बर्बाद कर सकती है। अब मैं आपको सबसे शक्तिशाली तकनीक बताता हूँ, कल्पना की शक्ति। जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपनी आंखें बंद करें और एक शांत जगह की कल्पना करें। हो सकता है वह एक समुद्र तट हो जहां लहरें धीरे धीरे आ रही हों, या एक पहाड़ी जगह हो जहां ठंडी हवा चल रही हो, या फिर एक जंगल हो जहां पक्षियों की आवाज़ें आ रही हों। इस जगह को अपने मन में जीवंत बनाएं, वहाँ की आवाज़ें सुनें, वहाँ की खुशबू महसूस करें, वहाँ की हवा को त्वचा पर महसूस करें। जितना विस्तार से आप यह करेंगे, आपका दिमाग उतना ही उसमें डूब जाएगा, और जब दिमाग इस शांत जगह में होगा तो शरीर अपने आप सो जाएगा। महात्मा गांधी हर रोज ध्यान करते थे। वो कहते थे कि मन की शांति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और नींद भी मन की शांति से ही आती है। कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं जो उनकी नींद खराब कर देते हैं। पॉल मकेना कहते हैं कि सपने हमारे अवचेतन मन की भाषा हैं। अगर आप बार बार एक ही बुरा सपना देखते हैं तो उसे समझने की कोशिश करें। शायद वह आपको कोई संदेश दे रहा हो, किसी डर या चिंता की तरफ इशारा कर रहा हो। एक बार आप उस डर को पहचान लें तो उससे सामना करें। दिन में जागते हुए उस डर के बारे में सोचें और समाधान खोजें। जब आप जागते हुए उससे निपट लेंगे तो सपने में वह आपको परेशान नहीं करेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, नींद की गुणवत्ता मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग 8 घंटे सोकर भी थके उठते हैं, और कुछ लोग 6 घंटे की गहरी नींद के बाद तरोताज़ा महसूस करते हैं। असली बात यह है कि आप कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। गहरी नींद के लिए आपके कमरे का माहौल बहुत आवश्यक है। कमरा अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा। थोड़ी सी भी रोशनी आपकी नींद की गुणवत्ता खराब कर सकती है। कमरा ठंडा होना चाहिए। बहुत गर्म कमरे में शरीर आराम नहीं कर पाता, और कमरे में शोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बाहर का शोर आता है तो कानों में ईयर प्लग लगा सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, महान सेनापति, वो कहीं भी कभी भी सो सकते थे, लेकिन वो हमेशा पूरा अंधेरा और शांति चाहते थे। उन्हें पता था कि नींद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पॉल मैकेना यह भी कहते हैं कि अगर आप बिस्तर पर 20 मिनट तक नहीं सो पाए तो उठ जाएं। बिस्तर पर लेटकर नींद का इंतजार करना बेकार है। उठें, किसी शांत जगह बैठें, कुछ हल्का पढ़ें या संगीत सुनें। जब आपको नींद आने लगे तब फिर से बिस्तर पर जाएं। यह आपके दिमाग को यह सिखाता है कि बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, परेशान होने के लिए नहीं। व्यायाम भी नींद के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन सोने से ठीक पहले नहीं। दिन में शाम को कुछ व्यायाम अवश्य करें, इससे शरीर थकता है और रात को अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर आप सोने से 1 घंटे पहले कसरत करेंगे तो शरीर उत्तेजित हो जाएगा और नींद दूर भाग जाएगी। सूरज की रोशनी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठकर कुछ देर धूप में बैठें, इससे आपके शरीर की घड़ी सही होती है। दिमाग समझ जाता है कि यह दिन है, जागने का समय है, और फिर रात को उसे अपने आप समझ आता है कि अब सोने का समय है। बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपको नींद नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप शांत मन से विश्वास करेंगे कि आप अच्छी नींद सोएंगे तो सोएंगे ज़रूर। पॉल मैकेना की किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, नींद पर नियंत्रण संभव है। आपको किसी दवा की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। आपके पास वह सब शक्ति है जो एक अच्छी गहरी शांत नींद के लिए चाहिए। बस ज़रूरत है अपने मन और शरीर को सही तरीके से प्रशिक्षित करने की। आज रात से ही शुरू करें एक छोटा बदलाव। फ़ोन को बंद कर दें सोने से पहले, अपनी चिंताएं कागज़ पर लिख दें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, एक शांत जगह की कल्पना करें और विश्वास रखें। नींद सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि जीवन का एक उपहार है। जो व्यक्ति अच्छी नींद सोता है वह अगले दिन पूरी ऊर्जा से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरी खुशी से जीता है। वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है, वह अपने सपने पूरे कर सकता है। तो आज रात जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो याद रखें, आप सिर्फ सोने नहीं जा रहे, आप अपने शरीर को ठीक करने जा रहे हैं, अपने मन को शांत करने जा रहे हैं।
अपनी ऊर्जा को फिर से भरने जा रहे हैं। यह आपका समय है, यह आपकी शांति है, यह आपका अधिकार है। शुभ रात्रि। और हाँ, अच्छी नींद लें, क्योंकि कल एक नया दिन है, नई संभावनाओं से भरा, और उसका स्वागत करने के लिए आपको तैयार रहना है दोस्तों। तरोताज़ा, ऊर्जावान और खुश रहना है आपको। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।